तो नमस्कार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट पर। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हम प्रश्नों के टाइप यानी प्रकार देख लेते हैं। आज की वीडियो में किस प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वन लाइनर। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर बात कहता है कि लोकसभा को कैसा सदन कहा जाता है। लोकसभा को किस नाम से पुकारा जाता है? निम्न सदन के नाम से पुकारा जाता है। अब जैसे एक बात हमको ये ध्यान रखनी है, यहाँ पर इसी के टाइप से हम जुड़ा, यहाँ पर एक पॉइंट है वन लाइनर, तो उसको हम ऐसे समझते हैं कि संसद है, संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं संसद के? 3 अंग होते हैं। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 राष्ट्रपति। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब यहाँ पर 3 सदन होते हैं। जो लोकसभा है इसको निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, और जो निम्न सदन है लोकसभा इसको निम्न सदन बोलते हैं। इसको भंग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन है और इसको उच्च सदन बोलते हैं, अस्थायी सदन बोलते हैं। इसको भंग नहीं किया जा सकता राज्यसभा को। और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। अब देखते हैं, इसको हम एक बार साफ करते हैं। संघीय, अब देखते हैं संघीय कार्यपालिका की शक्ति। इसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति आ जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और पॉइंट को, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति, ये हमको ध्यान, इसको हम साफ करते हैं। ये मिस है, थोड़ा पुराना टाइप का क्वेश्चन था। अब वर्तमान में, फिलहाल यानी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ पर लिखते हैं द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब देखते हैं हम, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित होने के लिए 35 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए। यानी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 35 से अधिक हो, 35 से अधिक। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद और गोपनीयता शपथ दिलाई जाती है। यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये ध्यान रखना, कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इसको हम एक बार साफ करते हैं। साफ करने के बाद और हम आगे चलते हैं वीडियो में। यहाँ पर है डॉक्टर राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। वर्तमान में कौन है भारत के उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ जी। वर्तमान ये हमको इस लाइन को हटाते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा किया जाता है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति में ध्यान रखना है कि संसद है, जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यदि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पदेन सभापति उपराष्ट्रपति जी होते हैं। फिर इसको हम साफ करते हैं और आगे पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। आगे के पॉइंट पर चर्चा करते हैं, देखते हैं। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लगाकर उसके पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति इस प्रकार से हटाया जाता है उनके पद से महाभियोग द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन होते हैं, किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। महाभियोग राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। संविधान के अतिक्रमण यानी संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर कब लगाया जाता है? महाभियोग, जब अतिक्रमण करते हैं, यानी अतिक्रमण का मतलब उल्लंघन। राष्ट्रपति का चुनाव के लिए कौन सी प्रणाली यूज की जाती है? अनुपातिक प्रणाली। और कौन सी मत पद्धति होती है? प्रणाली होती है अनुपातिक, और पद्धति होती है एकल संक्रमणीय पद्धति। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट्स। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों यानी जो लोकसभा और राज्यसभा है, यहाँ पर दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, भाग लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रपति से संबंधित जो पद हैं, जो राष्ट्रपति के पद से संबंधित जितने भी विवाद होंगे उनका निपटारा कौन करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉइंट। भारतीय संविधान यानी किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था एक हरी को बोलते हैं? एकल नागरिकता। मूल संविधान यानी भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, यानी जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वे न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है। और इनको संविधान संशोधन, मूल संविधान यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान जुड़े गए। यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। इससे पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको कौन सी समिति थी जिसकी अनुशंसा पर सरदार समर सिंह समिति थी। और मौलिक कर्तव्य हैं जो भाग 4 कैम आते हैं या ए में, और अनुच्छेद आर्टिकल 51 में। इसको साफ करते हैं और देखते हैं आगे। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। यदि प्रश्न इस प्रकार से, मूल संविधान मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी।
यानी जिस टाइम पर संविधान का निर्माण हुआ, मूल संविधान बोलते हैं उसको, उसमें तब मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 है। जो 7वां मौलिक अधिकार है उसको, यानी वो संपत्ति के अधिकार का है ना, जो यदि प्रश्न इस प्रकार आ जाए कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको क्या कर दिया, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। किस सन में आया इस प्रकार का? 1978 में। आर्टिकल 31 में उल्लेखित है यह बात। अब जो संपत्ति का अधिकार है वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार बना दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न सब यही चाहते हैं। बेसिक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट। भारतीय संविधान में भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है। भाग 1 में क्या कहा गया है? भारत को संघ और राज्यों का क्षेत्र कहा गया है। भाग 3 में मूल अधिकार। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि भारतीय संविधान में भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, भाग 1 में है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व तथा भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। अब हमने नागरिकता की बात आए तो भाग 2 में है, मौलिक अधिकारों के भाग आए भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्व आए तो ये 4 में है और मौलिक कर्तव्य आए तो 4A में है। अब देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में, संविधान की उद्देशिका बोलते हैं प्रस्तावना, कौन से शब्द जुड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जुड़े गए। विधायी विषयों को संविधान की 7वीं सूची में रखा गया है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ आप खुद देख सकते हैं पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, वीडियो शॉर्ट हो जाए थोड़ा, जल्दी आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1940 संविधान प्रथम बैठक हुई थी यहाँ पर 9 दिसंबर 1940। 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष, दूसरी बैठक हुई थी यहाँ पर, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सलाहकार थे संवैधानिक सलाहकार BN राव, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, भारतीय संविधान संघ समिति के अध्यक्ष अजय प्रसन्न, संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संविधान निर्माता BR अम्बेडकर। उद्देशिका में एक बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। यदि प्रश्न आता है प्रस्तावना उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन हुआ, कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में हम पढ़ चुके हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जुड़े गए हैं, ये इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ और अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा प्रेरित 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता निर्वाचन अंतरिम संसद से जुड़े उपलब्ध लागू किए गए थे।